नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी सुमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी क्रॉन पब्लिकेशन का दोस्तों सेट नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक हो चुका है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए फुल सेट का तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, वहां पर आपको फुल सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर हम लोग 4 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, यदि किस फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल अस्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर सीमांत संप्रति शून्य होती है। बताइएगा कौन सा फर्म है। तो यह जो है एकाधिकार फर्म है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। अल्पाधिकार सीमांत लागत वक्र किस आकार के होते हैं। बताइएगा यू आकार के। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। बेटिंग और जुआ भारत के संविधान के 7वीं सूची में दी गई है। यह जो है किस सूची में सूचीबद्ध है। तो बेटिंग और जुआ राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है। राज्य सूची के अंतर्गत देखिएगा शराब, विद्युत पर कर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन और कारागार, ये सभी जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत। संविधान के 7वीं सूची के तहत जो है 3 सूची का उल्लेख किया गया है। कौन कौन है दोस्तों। एक तो हो जाएगा राज्य सूची, दूसरा हो जाएगा पहला हो जाएगा संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा हो जाएगा क्या, समावर्ती सूची। संघ सूची की बात करते हैं दोस्तों। संघ सूची में टोटल 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय और समावर्ती सूची में 52 विषय का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल कितने संसदीय सीट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में कितना सीट है, 42 सीट है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहता है 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए जो है कहाँ का दौरा किया था। तो 1917 में जो है चंपारण का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। बताइएगा दांडी मार्च कब हुआ था दोस्तों। 12 मार्च 1930 को हुआ था दांडी मार्च। साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1917 में हुआ था। ऐसे जो इसका स्थापना जो है 1915 में हुआ था, लेकिन जब साबरमती नदी के किनारे जो है 1917 में इसको लाया गया था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था दोस्तों। 4 फरवरी 1922 को हुआ था चोरी चोरा कांड। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। बादामी चालुक्य के बादामी जाने से पहले उसकी राजधानी कहाँ थी। उसकी राजधानी ऐहोल थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला की बात करते हैं शेखपुरा है दोस्तों। ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला कौन सा है, शेखपुरा है। और अधिकतम वन क्षेत्र वाला कौन सा है, सबसे अधिकतम कैमूर है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या भी शेखपुरा में है। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, शेखपुरा में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है दोस्तों, कैमूर में है। याद रखिएगा। अच्छा, मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है दोस्तों। मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो शिवहर है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 की ओर। एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 किस देश में हुआ था। एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस देश में हाल ही में ऐलान किया कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है। कौन सा देश है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है विश्व पार्किंसंस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व पार्किंसंस दिवस जो है 11 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए कुछ दिवस देख लेते हैं दोस्तों। बताइएगा भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, 7 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। और संविधान हत्या दिवस जो है 25 जून को मनाते हैं। याद रखिएगा। चलिए बढ़िए आगे। कहता है किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से दोस्तों नीलमणि फुकन को नवाजा गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कुछ पुरस्कार देख लेते हैं, देखिएगा। कहता है बाफ्टा पुरस्कार,
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाफ्टा पुरस्कार 2025 में देखिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है कॉनक्लेव हो जाएगा। ठीक है, कॉनक्लेव सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉनक्लेव हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो हो जाएगा ब्रैंडी कॉबेट। ब्रैंडी कॉबेट, ब्रैंडी कॉबेट को जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंड्रियन बॉडी को मिला है। एंड्रियन बॉडी को मिला है। चलिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को बात करते हैं तो मिक्की मेडिसन। मिक्की मेडिसन, मिक्की मेडिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 12 की ओर। देखिएगा, विश्व के सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बस सुरंग किस देश में स्थित है? सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग जिसे कहते हैं गोथार्ड सुरंग, यह जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। देखिएगा दोस्तों, बताइएगा भारत के सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है? भारत के सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करते हैं तो पीर पंजाल सुरंग है। पीर पंजाल सुरंग है। इसका लंबाई कितना है? 11.22 किलोमीटर है। यह जो रेल सुरंग है दोस्तों, बताइएगा भारत के सबसे लंबी सड़क सुरंग, सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात करते हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 9.2 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है सीडो का संबंध किसके विकास से है? सीडो का संबंध लघु उद्योग से है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सीडो की स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1954 में हुआ था। 1954 में। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है दोस्तों? व्हीलर द्वीप का नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। ऑप्शन नंबर सी। कुछ परिवर्तित नाम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे इस्लामपुर जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम परिवर्तित करके जो है क्या कर दिया गया है? ईश्वरपुर। ईश्वरपुर कर दिया गया है। मैक्सिको की खाड़ी को नाम परिवर्तित करके जो है अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। अमेरिका की खाड़ी। ठीक है, सिलक्यारा सुरंग को नाम परिवर्तित करके दोस्तों बाबा बौखनाथ सुरंग कर दिया है। बौखनाथ सुरंग। ठीक है, जोमैटो के नाम परिवर्तित करके इटर्नल लिमिटेड कर गया है। इटर्नल लिमिटेड कर दिया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब जो है हमें बहुत ही खुशी देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध किससे है? ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध फल और सब्जी से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल चौगान पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कहता पोलो कहता जल चौगान मतलब वाटर पोलो है दोस्तों। वाटर पोलो में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, बताइए दोस्तों, कुछ हम खेल खिलाड़ी देख लेते हैं दोस्तों। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, आइस हॉकी में दोस्तों 6 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में जो है 6 खिलाड़ी, खो खो और बेसबॉल दोनों में 9 खिलाड़ी, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट इस सही में 11 खिलाड़ी, नेट बॉल में जो है 7 खिलाड़ी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे की ओर। 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो 96 है। सॉरी दोस्तों, 96, हाँ 96 है दोस्तों। ठीक है, कुछ सूचकांक देख लेते हैं दोस्तों 2025 के कुछ सूचकांक। कहता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? 77वां। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में जो है 115वां स्थान पर रहा है भारत। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 131वां रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो है भारत का स्थान 10वां रहा है दोस्तों। याद रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट में 130वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है 118वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है कितना? 151वां स्थान है। याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट में 77, वैश्विक शांति में 115, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 131, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान, मानव विकास रिपोर्ट में 130वां, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118वां और विश्व प्रेस में कितना हो जाएगा? 151वां स्थान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 18 की ओर। फरवरी 2025 में ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड में एक्सप्रेसवे ऐप के लिए किस संस्थान के छात्रों ने से पुरस्कार जीता है? कौन सा है? तो महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 19 की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? वास्तविक जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर 6.4% है। निम्नलिखित में कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? 2026 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइएगा 21 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान। चीन, तो चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों। सार्क की स्थापना जो है, इसका स्थापना कब हुआ था? दिसंबर 1985 में इसका स्थापना हुआ था। सार्क में टोटल जो है 8 मेंबर है। सार्क में टोटल 8 मेंबर है। याद रखने के लिए ट्रिक देखिएगा दोस्तों, कुछ बैंक के नाम याद रखिएगा। SBI, ठीक है दोस्तों। एक है PNB, और थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों M और A। देखिएगा SBI, एस से क्या हो जाएगा दोस्तों? एस से हो जाएगा श्रीलंका, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, आई से हो जाएगा अपना देश इंडिया, ठीक है। पी से हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। एन से क्या हो जाएगा? नेपाल। अब बी से भूटान हो जाएगा, एम से हो जाएगा मालदीव, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? तो अंतिम व्यक्ति जो है सुभद्र था, ठीक है। बताइएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक जो है धर्म जो है कहाँ दिया था, मतलब दीक्षा कहाँ दिया था बताइएगा। तो सबसे अधिक जो है धर्म का प्रचार जो है, यानी उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। श्रावस्ती में जो है सबसे अधिक जो है उपदेश दिया था। और सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। सारनाथ में सर्वप्रथम दिया था, जिसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध जो है अपना घर जो है छोड़ दिया था। कब छोड़ा था? कितने वर्ष की आयु में? याद रखिएगा 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में। अच्छा, बुद्ध के सर्वाधिक मूर्ति जो है किस शैली में बनाया गया था? किस शैली में? तो याद रखिएगा दोस्तों, गांधार शैली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गणित पुस्तक लीलावती का लेखक कौन है? लीलावती का लेखक भास्कराचार्य। ऑप्शन नंबर डी। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए काकातीय की राजधानी क्या थी दोस्तों? वारंगल। काकातीय की राजधानी वारंगल। कदम वंश की राजधानी दोस्तों बनवासी, कदम वंश का बनवासी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। किस मुगल शासक के मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में जो है 2 मुगल सम्राट जो था जिसका मकबरा भारत में नहीं है। कौन कौन है दोस्तों? एक तो हो जाएगा बाबर, ठीक है, एक है बाबर, दूसरा हो जाएगा जहांगीर। ये दोनों के मकबरा भारत के बाहर है। बाबर के मकबरा जो है काबुल में पड़ता है। काबुल कहाँ है दोस्तों? अफगानिस्तान में। और जहांगीर का मकबरा जो है शहादरा में पड़ता है दोस्तों, शहादरा। ये जो शहादरा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और औरंगजेब की मकबरा यानी इसका कहाँ है दोस्तों? औरंगजेब का हो जाएगा महाराष्ट्र के खुलदाबाद यानी औरंगाबाद जिले में पड़ता है। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले, जिसे हम लोग खुलदाबाद के नाम से भी जानते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अकबर की मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर की मकबरा सिकंदरा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुलेमित है? खुलदाबाद, अभी बताए थे दोस्तों, खुलदाबाद में जो है औरंगजेब की मकबरा स्थित है, जो कि औरंगाबाद जिले में स्थित है, महाराष्ट्र में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बताइएगा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो दोस्तों यह फतेहपुर सिकरी में स्थित है, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में। एतमाद दौला की मकबरा कहाँ स्थित है? एतमाद दौला की मकबरा ये आगरा में स्थित है। अच्छा, औरंगजेब की मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब की मकबरा ये खुलदाबाद में स्थित है, ठीक है। और इधर देखिएगा अब्दुल रहीम खाना की मकबरा यह जो है दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, बाकी तो सब उल्टा पुल्टा है दोस्तों, ठीक है। औरंगजेब का खुलदाबाद महाराष्ट्र, एतमाद दौला की मकबरा आगरा में,
और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। हाँ, कहता मुंगेर के बरिहात ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बरिहा ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या रहा है दोस्तों? तो बकासत भूमि की वापसी मांग, बकासत भूमि की वापसी मांग हो जाएगा। मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में किया था। किसने किया था दोस्तों? तो एक नाम है प्रफुल्ल चौकी, प्रफुल्ल चौकी, और दूसरा कौन है दोस्तों? खुद्दीराम बोस, खुद्दीराम बोस। ये दोनों जो है हत्या का प्रयास किया था। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? 1908 में प्रफुल्ल चौकी और खुद्दीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट को मारने का प्रयास किया था, लेकिन वह तो बच गया। ठीक है, गलती से जो है इसमें जो मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। ठीक है, इसी कारण जो है खुद्दीराम बोस को 1908 में फांसी भी दिया गया था। बताइएगा सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी कौन थे? याद रखिएगा, खुद्दीराम बोस। 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? किस शहर में? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में किसे केप केमोरीन के नाम से भी जाना जाता है? केप केमोरीन, कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या होगा दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज। ठीक है। अच्छा, गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर है? चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है, सतलज पर। एक है गोविंद सागर बांध, गोविंद सागर बांध जो है रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, रिहंद नदी पर है। कहता पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर बनाया गया है। और राबी नदी पर बताइएगा कौन कौन सा बांध है दोस्तों? राबी नदी पर देखिएगा, राबी नदी पर जो है एक तो हो जाएगा रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं थीन बांध के नाम से जानते हैं। एक हो जाएगा दोस्तों चमेरा बांध। ये दोनों जो है राबी नदी पर बनाया गया है। बताइएगा सतलज नदी पर जो है कौन कौन सा बांध है? सतलज नदी पर जो है एक सलाल परियोजना है, सलाल बांध या फिर सलाल परियोजना। दूसरा जो है बंगलीहार परियोजना, बंगलीहार परियोजना। ठीक है, ये दोनों सतलज नदी पर बनाया गया है। बताइएगा चिनाव नदी पर दोस्तों, तो चिनाव नदी पर हो जाएगा चंबल परियोजना। एक हो जाएगा नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल। ये तीनों जो है चिनाव नदी पर बनाया गया, चंबल परियोजना, नाथपा झाकरी और भाखड़ा नांगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह क्या है? कौन सा गाय है? तो वह जो है साहिवाल गाय है। साहिवाल गाय का एक कारण जो है इसमें 10 से 16 लीटर, 10 से 16 लीटर जो है प्रतिदिन दूध देने की क्षमता इसमें होती है। और इसका दूध जो है उच्च क्वालिटी का होता है। नुनमाटी का तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। इसका स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1 जनवरी 1962 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं है? कहता इलाहाबाद से हल्दिया जो है ये राष्ट्रीय जलमार्ग है। बिल्कुल सही है। इलाहाबाद से हल्दिया जो है NW1 पर स्थित है। नासिक पुणे कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कौन सा है? तो NH60 है, NH60। कहता है दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेसवे राजमार्ग है। ये भी सही है दोस्तों। कहता है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हैदराबाद। ये गलत है दोस्तों। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है सिकंदराबाद में स्थित है, सिकंदराबाद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह की बात करते हैं दोस्तों, तो चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व के सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है नवीनतम मुर्दार पर्वत में पाई जाती है। नवीनतम मुर्दार पर्वत के कुछ उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। तो हो जाएगा हिमालय। ठीक है, हिमालय। और कौन है? एंडीज, और दोस्तों एटलस। ये सभी जो है नवीनतम मुर्दार पर्वत में पाए जाते हैं। अगर ब्लैक पर्वत की बात करते हैं दोस्तों, तो एक हो जाएगा पहला तो ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में स्थित है। दूसरा हो जाएगा दोस्तों विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। ये दोनों क्या है? ब्लैक पर्वत के उदाहरण है। देखिएगा अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण दोस्तों,
तो अवशिष्ट पर्वत में आ जाएगा अरावली, जो कि सबसे पुरानी पर्वत है दोस्तों, अरावली। ठीक है, एक हो जाएगा सतपुड़ा, दूसरा हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी। ये तीनों क्या है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अरावली, सतपुड़ा और नीलगिरी। चलिए बढ़ते आगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों निकारागुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार के किस प्रमंडल में सर्वाधिक जिले हैं? पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है टोटल 6 जिले हैं, 6 जिला है। 6 जिला कौन कौन है दोस्तों? देखिएगा, पहला तो हो जाएगा पटना खुद ही, ठीक है, पटना जिला, नालंदा जिला, नालंदा जिला, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और एक है दोस्तों कैमूर जिला। ये 6 जिला आते हैं पटना प्रमंडल के अंतर्गत या फिर पटना मंडल के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? बिहार के सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान राजेंद्र सम्मान। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के दोस्तों? बिहार के थे, ठीक है, जो कि संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काम किया है, या फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में काम किया दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। निम्नलिखित में किस कमेटी ने सिफारिश की कि एसबीआई को सीसीआई के साथ प्रतिस्थापित करने वाले नियंत्रण प्राधिकरण नहीं बनना चाहिए, बल्कि बाजार नियामक के रूप में कार्य करना चाहिए? कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों राघवन समिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक है दोस्तों नरसिंघम समिति और एक टंडन समिति। इन दोनों का संबंध जो है बैंकिंग से है, ठीक है, इन दोनों का संबंध किससे है? बैंकिंग से है। भारत का पहला वाणिज्य बैंक कौन सा था? भारत का पहला वाणिज्य बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1770 में हुआ था। अब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ था। अच्छा, बैंक ऑफ कलकत्ता या फिर बैंक ऑफ बंगाल दोनों एक ही हैं। इसका स्थापना जो है 1806 में हुआ था, ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता या फिर बैंक ऑफ बंगाल 1806 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायदा बाजार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? वायदा बाजार आयोग जो है उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? उद्देशिका का विचार जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका के संविधान से बहुत सा चीज लिया गया है दोस्तों, देखिए कौन कौन सा है अमेरिका के संविधान से। पहला तो मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, और कौन न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, विधि के समान संरक्षण, और एक है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, ठीक है। ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बताइए कनाडा के संविधान से, तो कनाडा के संविधान से जो है सरकार के संघीय ढांचा जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 की ओर। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह जो है क्षमा दान करे। बिल्कुल क्षमा दान तो कर सकता है, क्षमा दान का उल्लेख जो है अनुच्छेद 72 के तहत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, ये बिल्कुल सही दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैसे हटते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 के तहत जो है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जो है न्यायाधीश को हटा सकते हैं। आपातकाल की घोषणा जो है भारत के राष्ट्रपति कर सकता है। इसके तहत जो 3 तरह के आपात लगा सकते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपात, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपात कर सकता है। वित्तीय आपात का प्रयोग जो है भारत में एक बार भी नहीं हुआ है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 123 के तहत। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषय पर जो है एडवोकेट जनरल, जिसे कहते हैं दोस्तों महाधिवक्ता, ठीक है। महाधिवक्ता का उल्लेख जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 165 में दिया गया है, ठीक है। इसका नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा होता है।
राज्यपाल के द्वारा होता है। यह जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंती पद पर बने रहता है। अगर राज्यपाल चाहेगा तो इसको हटा सकता है। बताइएगा राज्य सरकार के प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो महाधिवक्ता। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 के तहत है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्याय की अधिकारिता में आते हैं? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में जो है मूल अधिकार का प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूल अधिकार के प्रवर्तन। अच्छा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है 5 तरह के रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद जो है 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह का जो है रिट जारी करने का अधिकार है। रिट जारी करने का अधिकार। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। तथा 1993 में राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। तो अध्यादेश के बारे में दोस्तों अभी बताए हैं, अनुच्छेद 123 यानी 1, 2, 3। बताइएगा अनुच्छेद 124 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया, या फिर गठन के बारे में, स्थापना या फिर गठन। अनुच्छेद 127 में क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में जो है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 125 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 151 की ओर दोस्तों। बिजली से धातु चढ़ाना यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा हो जाता है? तो लोहे पर जो है जस्ता को जमा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग साइंस की ओर आ गए दोस्तों। ठीक है, कहता है आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं के रूप में जाना जाता है। तो आरबीसी को जो है इरिथ्रियोसाइट के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर एक है दोस्तों लिक्योसाइट। लिक्योसाइट जो है डब्ल्यूबीसी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को लिक्योसाइट कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। चलिए, कहता निम्नलिखित में कौन सा जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? जटिल पौष्टिकता स्तर को पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में दर्शाते हैं। एक्स किरण की खोज किसने किया था दोस्तों? रोएंटजन ने किया था। बताइएगा सैमुअल कोहेन ने जो किसका खोज किया था? तो न्यूट्रॉन बम के जनक कौन है? सैमुअल कोहेन। न्यूट्रॉन बम के जनक सैमुअल कोहेन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पास्कल इकाई है, पास्कल जो है दाब की इकाई है। बताइएगा आर्द्रता को किससे मापते हैं दोस्तों? आर्द्रता को जो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर से। एक है दोस्तों हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर को जो है हाइड्रोमीटर से घनत्व को मापते हैं। वर्षा मापक क्या है दोस्तों? रेन गेज। एक है तापमान। तापमान को जो है किससे मापते हैं? तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं, थर्मामीटर से। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता एक मनुष्य अस्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? कहता है नाव का एक मनुष्य जो है 5 मीटर, मनुष्य आदमी जो है मैन जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से जो है कूदता है। इधर नाव खिसकता है, नाव 0.5 मीटर से, बराबर कितना हो जाएगा? 0। यानी 5m बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 0.5n हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है नाव का द्रव्यमान निकालना। नाव का द्रव्यमान और बटा में क्या हो जाएगा? मनुष्य का द्रव्यमान, m का द्रव्यमान। n बटा m निकालिए, क्या होगा दोस्तों? n बटा m निकालना है। इस m को इधर ले जाइएगा तो n बटा m का मान हो जाएगा 5/0.5 हो जाएगा, गुना में 10, 5 से 5 यानी कितना हो जाएगा? 10 टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम घनत्व। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। परावर्तित किरण का घूर्णन जो है 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। कहता तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि क्यों नहीं बनती? बाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पराश्रय वे ध्वनियां है जिसकी आवृत्ति होती है, उसकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। पराश्रय ध्वनि कौन सुन सकता है दोस्तों? कुत्ता, चमगादड़, ये सभी जो है सुन सकता है। चलिए
ये प्राश्रव्य ध्वनि में आता है दोस्तों, एक आता है श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि इसका आवृत्ति कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। एक होता है दोस्तों अब श्रव्य ध्वनि। अब श्रव्य ध्वनि होता है, इसका आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है, कम होता है। चलिए, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो तत्व के द्रव्यमान संख्या निकालें। द्रव्यमान संख्या पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या, यानी क्या हो जाएगा 18 प्लस में 20 बराबर कितना हो जाएगा 38। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु दोस्तों पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम। पोटेशियम को जो है के से व्यक्त करते हैं। इसका परमाणु संख्या की बात करते हैं दोस्तों 19 है। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या दोस्तों 11, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक नहीं होता है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक नहीं होता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी। बाकी CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सब ग्रीन हाउस के घटक है। प्राकृतिक रबर निम्न में से किसका एक बहुलक है, बताइएगा। आइसोप्रीन का। कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह क्या है, वह जो है क्लोरोक्यूबिन है। निम्न में से निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बनता है। एजोला जो है नीलहरित शैवाल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होता है, तो श्वास की गति जो है बढ़ जाता है। ठीक है, श्वास की गति बढ़ जाता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी आता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया याद रखिएगा। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता जो है कमी आती है तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। कहता यूरिया किसके द्वारा पृथक रक्त से पृथक किया जाता है। यूरिया को गुर्दा के द्वारा रक्त से पृथक करते हैं। यूरिया में जो है शरीर में यूरिया अवशिष्ट मात्रा बढ़ जाता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, यूरेमिया कहते हैं। यूरेमिया। जब शरीर में यूरिया की अवशिष्ट मात्रा बढ़ जाएगा तो इस रोग को यूरेमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारा शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन ए का निर्माण हमारा शरीर में नहीं होता है। प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन ये सभी जो निर्माण जो है हमारा शरीर में होता है। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों, बताइएगा। गंधक। गंधक जो है सूक्ष्म तत्व नहीं है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं, एस्ट्रोजन जो है पुट्टिका के द्वारा उत्पादित होते हैं। बहुचर्चित बबल बेरी रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि, बताइएगा, क्योंकि जो है रोगग्रस्त शिशु के उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।